दोस्तों आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। 4 दिन के लिए जंग को रोक दिया गया है। जंग के अंदर 4 दिन का स्टे कर दिया गया है। 4 दिन के अंदर जो इज़राइल के अंदर कैद हुए हुए फ़लस्तीनी हैं, हमारी माएँ, बहनें, बच्चे हैं, वो इज़राइल उनको रिहा करेगा और जो फ़लस्तीन के अंदर इज़राइली कैदी हैं, फ़लस्तीन उनको रिहा करेगा। और इजिप्ट के बॉर्डर के ऊपर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो भी फ़लस्तीन के अंदर आएँगी। साज़ो-सामान वो पूरा जो उसके अंदर है, वो सारी आएँगी गाड़ियाँ। और 4 दिन के लिए फ़लस्तीन ने कहा है कि उनके कोई ड्रोन्स, कोई जहाज़ इज़राइल के कुछ भी वहाँ पे मतलब फ्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? और जो लोग फ़लस्तीन के अंदर 14,000 माएँ, बच्चे, बहनियाँ वो दुनिया से चली गई हैं, शहीद हो गई हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर कर दें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और जो बचे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी के लिए दुआ कर दें। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आने वाली हर न्यूज़ की और नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, रज़ा भाई की वीडियो देखते हैं और फिर उससे जानते हैं कि क्या कहते हैं वो। इजराइल के बीच डील हो गई है। डील की जानकारी सुबह ही सुबह आपके सामने देना चाहता हूं और ये एडवांस ही जानकारी आपको दे रहा हूं। आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि भारत से 3 साढ़े 3 घंटा पीछे वक्त चलता है इजराइल और फ़िलिस्तीन का। यानी मान के चलिए जो वक्त अभी आप वो देख रहे हैं, आपकी घड़ी में हो रहा है, उससे 3.5 घंटा पीछे हो जाइए, वो समय फ़िलिस्तीन में चल रहा होगा। लिहाजा इस खबर को ध्यान से सुन लीजिए। इजराइल और गाज़ा के बीच जो अहम डील हुई है उसके मुताबिक, हालांकि सबसे पहले ये जानकारी देने वाला मैं था, आपको सबसे पहले मैं बता चुका था कि जुमेरात को ये डील कैंसिल कर दी गई है, कि जुमेरात को नहीं है, फ्राइडे को ये डील है। लिहाजा जुमे के दिन से आज डील शुरू हो रही है। सुबह 7 बजे से सीज़ फायर हो गया है। यहाँ आज सुबह 7 बजे से सीज़ फायर हो गया है और ये सिर्फ 4 दिन का सीज़ फायर है। इस सीज़ फायर में जो मेन बात है इस डील की, वो बताता हूँ मैं आपको, जो ज़रूरी है। सुबह 7 बजे से जंग रुकी है, जिसके बाद शाम को 4 बजे हमास जो है 10 से 13 हॉस्टेज को रिहा करेगा। फिर इस बीच में डील ये भी है कि उस दौरान कहीं भी गोलीबारी नहीं होगी, बमबारी नहीं होगी, इजराइल कहीं हमला नहीं करेगा, गज़ा के ऊपर इजराइल का कोई भी ड्रोन, सर्विलांस फाइटर जेट नहीं उड़ेगा। हालांकि इजराइल बिना हथियार इस्तेमाल किए हुए अपने हॉस्टेज को गज़ा के इलाकों में ढूंढता रहेगा। अब इसका एक और अहम हिस्सा, यानी टोटल 4 दिनों में 50 इजराइलियों को रिहा हमास करेगा और उन 50 के बदले इजराइल 150 फ़िलिस्तीनी बच्चों और माओं को, महिलाओं को रिहा करेगा। तो ये डील गाज़ा के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। साथ ही गाज़ा के अंदर इन 4 दिनों में जितना मर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक जाएगा, यानी जो रफ़ा बॉर्डर है वहाँ जो ट्रक मदद के रुके हुए हैं, जितने ज़्यादा ट्रक हो सकते हैं इजराइल जाने देगा, कोई रोक टोक नहीं करेगा। हालांकि वो सारे ट्रक इजराइल की सेना चेक करके अंदर भेजेगी। ये जो डील हुई है ये आज सुबह 7 बजे से ऑन है, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले 18 घंटों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसी हिसाब से इजराइल इस 4 दिन के बाद एक्शन लेने वाला है। लेकिन इस बीच में इजराइल ने बड़ा कांड किया। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा जो डॉक्टर और नर्सेज हैं उनके ऊपर भी इजराइल ने कार्रवाई, गिरफ्तारी की है। वहीं एक बार फिर से कट्टरवादी यहूदी नेता बेंजीवीर ने कहा है कि अगर इजराइल ने इस सीज फायर के बाद दोबारा से जंग शुरू नहीं की तो मैं सरकार से रिजाइन दे दूंगा। मेरे दोस्तों, गाज़ा में इजराइल के आतंकी हमलों में 14,854 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल की सेना ने ऐलान कर दिया है और क्लियर कर दिया है कि इस सीज फायर के बाद जो 4 दिन के लिए है, उसके बाद जंग हम दोबारा शुरू करेंगे। אנחנו קיימנו היום שיח של הרמטכ"ל עם כל מפקדי החטיבות. אני גם לא יודע מתי תיכנס הפסקת אש. אנחנו נהיה ערוכים לעשות כל מה שצריך כרגע. אנחנו מתמקדים במלחמה. מה שעשינו היום זה לחשוף מנהרות של חמאס ולהשמיד אותם. זה גם מה שאנחנו הולכים לעשות בשעות הקרובות, ונמשיך לעשות
עד שיגיע שלב שצריך לעצור. इस जंग के पीछे अगर कोई है तो वो सिर्फ अमेरिका है। अमेरिका के द्वारा कहा गया है ऐसा एक जुमला जिससे क्लियर हो गया है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये जंग रुके। दोस्तों, अमेरिका ने कहा है कि जब तक हमास है तब तक ये जंग नहीं रुक सकती, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जाहिर सी बात है, आग लगाने वाला भी अमेरिका और आग में घी डालने वाला भी अमेरिका। जहां एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमास टूट चुका है, बिखर चुका है और गाज़ा इजराइल के कब्ज़े में आ चुका है, तो क्या ही मतलब रह जाता है अमेरिका का ये बोलने का मतलब क्या है कि जंग जारी तब तक रहेगी जब तक हमास रहेगा। किसी भी फ़िलिस्तीनी को ये पकड़ कर कह देते हैं कि ये हमास है, तो ऐसे तो फ़िलिस्तीन का जब तक आखिरी बच्चा रहेगा फ़िलिस्तीन में, ये तो यही कहते रहेंगे कि हमास ज़िंदा है। सीज़ फायर तो हो गया है 4 दिन के लिए, लेकिन इजराइल की तरफ से धमकियां आ रही हैं। ऐसे में अबू उबैदा भी पीछे नहीं रहे। अबू उबैदा के द्वारा कहा गया कि अगर इजराइल ने अग्रेशन और हमलों को बंद नहीं किया तो फिर इससे ज़्यादा नुकसान इजराइल का होगा और इजराइल को चारों तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और चारों तरफ से हम इजराइल पर हमला करेंगे। गज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जानकारी ये है कि 36,000 फ़िलिस्तीनी घायल हैं, जिनमें 75% सिर्फ बच्चे हैं और महिलाएं हैं। वहीं इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कह दिया है कि छोटे से सीज़ फायर के बाद अब जब जंग शुरू होगी तो 2 से 3 महीने तक लगातार जंग होती रहेगी। इस जंग में गाज़ा के कत्लेआम में गाज़ा की 80 यानी 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से मिट गई हैं, यानी उस फैमिली में, उन 80 फैमिलियों में एक बच्चा भी नहीं बचा है। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे और इजराइल की सरजमीन पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये जो हज़ारों की तादाद में बच्चे मारे गए हैं, सिविलियंस मारे गए हैं, ये जो नंबर हम देख रहे हैं, ये सरासर अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इजराइल को सोच समझकर, संभल कर कदम उठाना चाहिए और जो कुछ भी करे सोच समझ कर करना चाहिए। आपको याद होगा कल की एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार ने एक दुकानदार के सामने खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए और कहा कि सिर्फ 4,000 जो बच्चे मारे गए हैं गज़ा में, ये कम है, इससे ज़्यादा मारे जाने चाहिए और कुरान के बारे में नाजेबा बातें बोली, जिसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अब आपको बता दूं कि कार्रवाई क्या हुई है। अमेरिका में बराक ओबामा के सलाहकार को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल से बाहर आना उनके लिए काफ़ी अब मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा होगा कि 4 दिन के लिए जंग को रोक दिया गया है और उसके अंदर अभी भी अमेरिका जो शैतान है वो कह रहे हैं कि हम जनाब दोबारा जब तक हमास जिंदा है, हमास तब तक हम जंग को लड़ेंगे। और इसका मतलब ये हुआ ना कि वो ये चाहता नहीं है कि ये जंग रुके। और दूसरी तरफ इजराइल का जो कमांडर है, फौजी कमांडर, वो भी कह रहा है कि 4 दिन के बाद हम दोबारा से जंग को शुरू करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात उन पे अपना करम फरमाए, फ़लस्तीनी बहन भाइयों पे, बच्चों पे उनके लिए दुआ ज़रूर कर दे। जो ज़िंदा है उनकी सलामती के लिए दुआ करें और जो दुनिया से चले गए हैं, शहीद हैं, उनके लिए भी दुआ ज़रूर करें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके। इस चैनल के ऊपर आपको सच्ची खबरें मिलेंगी जो आप सर्च भी कर सकते हैं और जो इम्पोर्टेड खबरें हैं वो इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।